हेलो गाइस, वेलकम टू बी वेल विज्ञान। मैं प्रतीक शर्मा। तो भैया हमारा लीगल एथिक्स का जो है सब्जेक्ट हो गया था जी। ठीक है, उसके अंदर हमने डिसिप्लिनरी कमेटी के बारे में काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर लिया था। अब जो हम यहाँ पर नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं आज के दिन पे, जो कि है जी ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड कन्वेंसिंग। ठीक है जी। तो ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग, कन्वेंसिंग हमने पीछे भी डिस्कस करा था। तो मतलब लास्ट वीडियो तो लीगल एथिक्स की थी पहले। ठीक है जी। तो अब उसके अंदर पहले पुराने टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, अब यहाँ पर नए टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक, अब पहली बात तो कई बच्चों को ये नहीं पता होता ये ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग, कन्वेंसिंग क्या है। देखो नाम से समझ आ रहा है सब्जेक्ट में। ड्राफ्टिंग मतलब ड्राफ्ट करवाना, प्लीड और कन्वेंसिंग मतलब किसी को कन्वे करना। वैसे ये सारी चीज़ें बेसिक जिसने देख ली है हमारे चैनल पे, उसको पता है सब्जेक्ट किस बारे में है और इसके अंदर क्या क्या है। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, काम का है। तो आज का टॉपिक रहेगा एप्लीकेशन फॉर बेल एंड रेगुलर बेल। ठीक है जी। तो कह रहा है बेल के बारे में यहाँ पर बातचीत होने वाली। देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है बेल इन इट्स फंडामेंटल कंसेप्ट इज अ सिक्योरिटी फॉर द प्रिजनर्स अपियरेंस टू आंसर द चार्ज एट स्पेसिफाइड टाइम एंड स्पेसिफिक या स्पेसिफाइड प्लेस। तो वही चीज़ हो गई, जो बेल जो है वो एक फंडामेंटल कंसेप्ट है जिसके अंदर बेसिकली एक सिक्योरिटी रख देते हैं कि हम यार हम इस बंदे को अगर जमानत कर दें, इसको छोड़ दें बेसिकली, तो ये भाग ना जाए। अगर इन्वेस्टिगेशन में कोई दिक्कत ना आ जाए, ये भाग ना जाए। क्या पता यही मर्डरर है या फिर क्या पता इसी ने चोरी करे पैसे, या इस यही वो निकले जिसने ऑफेंस करा, ऑफेंडर यही है। और अगर हम इसे छोड़ दें और ये भाग जाए तो उस केस में एक सिक्योरिटी रखकर कि उसको भाई तू उसके बिहाफ पे तू बन जा, भाई तेरे को पकड़ लेंगे अगर ये भाग गया तो इस तरीके से बेल दीजिए। सो मतलब बेसिकली कोर्ट का ये नहीं है कि किसी को बंदी बना के रखना। कोर्ट का ये है कि यार ये भाग ना जाए, अगर जब इन्वेस्टिगेशन हो रही हो, जब हमें ज़रूरत हो इसकी पूछताछ के लिए, ये बंदा भाग ना जाए। सो एन अक्यूज्ड इज एडमिटेड टू बेल व्हेन ही इज रिलीज्ड फ्रॉम द कस्टडी ऑफ पुलिस। तो वही चीज़ हो गई, जब कस्टडी ऑफ पुलिस से हट जाती है तो बेल बन जाती है। सो द बेल कैन बी ऑफ टू क्लासेस। अब दो क्लासेस के यहाँ पर बेल हमने दे रखी है। इसके अंदर हमने बहुत अच्छे से डिस्कस करा कि इसके अंदर सीआरपीसी के अंदर। सो अब सीआरपीसी की सीरीज जिसने नहीं देखी तो अब क्या कर सकते हैं, अब तो तुम इस वीडियो पे आ गए हो तो देख लेना एक बार। ठीक है। तो बेलेबल ऑफेंस हो गया 436 के अंदर, 436 के अंदर, और नॉन बेलेबल हो गया 437 के अंदर। मतलब नॉन बेलेबल का मतलब ये नहीं होता कि बेल मिलेगी नहीं, वो कोर्ट की डिस्क्रिशन होती है कि दे ना दे, कोर्ट की इच्छा। सो दी कोर्ट जनरली टेक इनटू कंसिडरेशन द फॉलोइंग ग्राउंड्स बिफोर ग्रांटिंग द बेल। तो बेल देने से पहले कोर्ट क्या क्या चीज़ों को कंसिडरेशन में लेगी वो देख लेते। कह रहे हैं द नेचर ऑफ द चार्ज, किस तरीके का ऑफेंस के बारे में यहाँ पर बातचीत चल रही है। द नेचर ऑफ द एक्यूजेशन, किस तरीके के ऊपर उसके इल्ज़ाम लगे हुए हैं। द नेचर ऑफ द एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ एक्यूज, तो जिसके उसके अगेंस्ट में जो है या उसके फेवर में क्या एविडेंस है, क्या बात उसके अगेंस्ट जा रही है, क्या फिर उसके फेवर में जा रही है, ये सारी चीज़ें देखेगी कोर्ट। हेल्थ, एज, सेक्स ऑफ द अक्यूज्ड, कि भाई कैसे बीमार तो नहीं है बेचारा, या प्रेग्नेंट वुमेन तो नहीं है, और एज क्या है उसकी, बहुत छोटा बच्चा है तो ऑब्वियसली उसके तो ये चीज़ हो गई। ये कई चीज़ें देखकर कोर्ट उस हिसाब से बेल को जो है ग्रांट कर देती है। वेदर द ग्रांट ऑफ बेल वुड डिवाइड द कोर्स ऑफ जस्टिस, तो बेसिकली यही देखेगी कि भाई कोर्ट जो जस्टिस है वो डिफीट ना हो जाए। बेसिकली अगर ये छोड़ दे हमें, सॉरी भाग जाए, तो जस्टिस दिक्कत हो जाएगी फिर देने में। तो वही चीज़ हो गई। ये कुछ चीज़ों को जो है कोर्ट यहाँ पर कंसीडर करके बेल जो है ग्रांट कर देती है। अब मॉडल क्या है जी इसका। अच्छा ये तो वो आ गया ना। इसको बनाया कैसे जाता है, इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं साइड हो सकता हूँ। ठीक है जी। यहीं कहीं पर जो है आपको इसका फॉर्मेट दिख रहा होगा। तो ये फॉर्मेट है जी इसका बेल बनाने का बेसिकली। तो इसके अंदर मतलब जैसे देखो जो पिछले सारे फॉर्मेट है वैसे ही ऊपर जो नेम ऑफ द कोर्ट आ जाता है, ये सब आ जाता है। फिर बेल एप्लीकेशन नंबर आ जाता है, फिर इन द मैटर ऑफ ये जो कंप्लेंट हो गया वर्सेस ये अक्यूज्ड हो गया। अब इसके अंदर एक राइट साइड पे छोटी चीज़ और आ जाती है कि एफआईआर नंबर क्या है, अंडर सेक्शन, यूएस मतलब अंडर सेक्शन, और पुलिस स्टेशन कौन सा जी। ये जो है बेल एप्लीकेशन के अंदर चीज़ें एक्स्ट्रा आ जाती हैं। बाकी तो वही है। तो जी पता नहीं क्या हो रहा है, ये तकनीकी समस्या की वजह से बार बार जो है वीडियो बंद हो रही है। हाँ जी, तो ये बता रहा था मैं जी, स्टार्टिंग में आ गया समझ आपको। उसके बाद इसकी जो है स्टार्टिंग में, हाँ बस मेन उसके अंदर वर्सेस के नीचे जो अक्यूज एप्लीकेंट आया उसके अंदर एफआईआर नंबर, अंडर सेक्शन, ये सब चीज़ें लिखकर वहाँ पर अपनी पूरी एप्लीकेशन बना दो अपनी कि भाई द अक्यूज अबव नेम्ड मोस्ट रिस्पेक्टफुली शोएत करके अपनी दैट द अक्यूज हैज़ बिन अबव नेम वाज अरेस्टेड by the police on the फलाना फलाना डेट, ढिमकाना ढिमकाना डेट, दैट द अक्यूज हैज़ बीन फॉल्सली इम्प्लिकेटेड अंदर इंस्टेंट, मतलब जो भी तुम्हारे फेवर की बातें हैं वो सब लिख लगा के अपना लास्ट में एनी अदर ऑर्डर विच दिस ऑनरेबल कोर्ट डीम फिट प्रॉपर ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ दिस केस में ऑल्सो बी पास्ड। तो ये कुछ लिखकर अपने लेफ्ट साइड पे नीचे दिल्ली और डेट वगैरह लिखकर राइट साइड में अक्यूज्ड थ्रू काउंसिल और अपना एडवोकेट का ठप्पा मार दो जी। ठीक है।
तो यही था जी इस वीडियो के अंदर, क्योंकि अगला टॉपिक है सेक्शन 125 का, एप्लीकेशन एड्रेस सेक्शन 125 जो बेसिकली अपना उसका है मेंटेनेंस की। तो ये जो इसका भी फॉर्मेट आपको दिखाएंगे बिल्कुल, और ये थोड़ा सा जो है अलग टॉपिक है, तो इसके अंदर मैं इसको मर्ज नहीं करूँगा जो, वैसे भी पता नहीं कुछ दिक्कत आ रही है, पर देखता हूँ कि क्या दिक्कत है, उसके बाद जो है कंटिन्यू रखते हैं वीडियो को। तो चलो जी यही था इस वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी नहीं लगी डिसलाइक कर दी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक रीज़न दीजिएगा क्यों आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी, ताकि उस चीज़ को जो है अपने इंप्रूवमेंट लिस्ट में डाल सकूँ। बाकी कमेंट सेक्शन यूट्यूब ने आप लोगों के लिए दिया हुआ, कोई भी क्वेश्चन सजेशन कोई डाउट है कमेंट करिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको वहाँ पर रिप्लाई करने की। बाकी जो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट हो उसको ज़रूर खोल के देख लिया करो, वहाँ पर मेरे इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स के लिंक मिल जाएंगे, जैसे कि इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। एक बार अपना इंस्टाग्राम का यूज़र नेम जो है वो कॉल आउट दे देता हूँ यहाँ पर, ANDRO_GUY, ये सर्च करोगे इंस्टाग्राम पर मैं आ जाऊँगा, और आप वहाँ पर आकर आप मेरे से टाइपिंग के थ्रू जो है वो बातचीत कर सकते हैं, या फिर अगर आप मेरे से डायरेक्टली लाइव कॉल के थ्रू बातचीत करना चाहते हैं तो उस केस में आपको एक ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है कॉल फॉर मी। प्ले स्टोर वगैरह पर आपको ऐप मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, उसे आपको इंस्टॉल करो, वहाँ पर मेरा नाम डाल दो प्रतीक शर्मा, या फिर मेरे चैनल का नाम डाल दो BBLLB ज्ञान, वो ज़्यादा ईजी रहेगा आपके लिए, क्योंकि कई लोग मेरे नाम की स्पेलिंग ना TIK लिख देते हैं जबकि है TEE के। चलो कोई नहीं, तो सब्सक्राइब अगर करा हुआ तो बहुत ही बढ़िया, सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लो, ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है तुम लोग कर दोगे मिस। चलो जी यही था इस वीडियो के अंदर। सब्सक्राइब के साथ ही बेल आइकन होगा, वो बाय डिफॉल्ट पर्सनलाइज पर होता है, उसको क्लिक करके ऑल पे कर देना, ताकि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए जैसे ही मैं कोई भी जो है न्यू अपलोड करता हूँ चैनल पे। तो चलो जी, थैंक्स वॉचिंग टू BBLLB के यहाँ प्रतीक शर्मा साइनिंग ऑफ, बाय, टेक केयर इंडिया। कोरोना से बच के कंटिन्यूशन रख रही जी वीडियो को, एक बार इस तकनीकी समस्या को जो है संभाल लिया जाए, और फिर जो है देखते हैं। ठीक है, कंटिन्यू रख रही जी वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं, इसको डालूंगा अलग अलग बस।